हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम रहे है होंगे तलम। इसमें तो मोस्टली गाइस, गाइस रामानंद सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 182 का पार्ट नंबर 1 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और शॉकिंग भी थी। आपने देखा कि लास्ट मोमेंट में हमें घटोत्कच की पावर, समर्थ और उसका हृदय देखने को मिला कि कितना बड़ा है। कि कृष्णा जी ने एक योजना बनाई, उस योजना अनुसार घटोत्कच को अपनी मृत्यु को प्राप्त होना है, लेकिन अपना वो बलिदान देना और वो देना है। बलिदान देने के लिए साचा कि मैं धर्म पर अपना ये प्राण निछावर कर दूंगा और इसका आप मुझे इस चीज़ का आशीर्वाद दें कि मैं जिसके लिए अपने प्राण त्यागने जा रहा हूँ वो कार्य संपूर्ण हो सके। तो गाइस, युद्ध का आरंभ हो चुका था, युद्ध का 17वां दिन शुरू हो और चुका मुझे था। ये नहीं समझ आई जो कृष्णा जी अर्जुन से कह रहे कि तुम एक दिन के लिए अंगराज करेंगे प्राण मीन्स के उन्हें कल पे उन्हें शिफ्ट किया जा आज सकता है। आज समझ क्यों नहीं आई, वो घटोत्कच की वजह इस से। वजह से कि हाँ, शक्ति का उसका विफल कराना विफल आपने। करवाना है, क्योंकि वो शक्ति अगर उन्होंने अर्जुन पे कर दी यूज़ तो बहुत से युगड़ हुआ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन भाई। अब अंगराज कर्ण को कोई नहीं रोक सकता, अर्जुन भी नहीं। गांधारी, यदि अर्जुन इस समय कर्ण से युद्ध करने आ गया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मेरे विचार से तो अर्जुन को अपने साथ युद्ध करने पर विवश करने के लिए ही अंगराज कर्ण भीषण संहार की ये चाल चल रहा है। भारती, मेरा रथ अर्जुन की तरफ ले चलो। हे कर्ण, अर्जुन से लड़ने के लिए बड़े व्याकुल हो रहे हो? अपनी मृत्यु का इतना आकर्षण है तुम्हें? हे सूत पुत्र, यदि तुम्हें पांडवों के हाथों ही मृत्यु चाहिए तो धनंजय पार्थ ही क्यों, हम तुम्हारी ये मनोकामना पूरी कर देंगे। आओ हमसे युद्ध करो कर्ण। तुम्हारे बाणों से मुझे गुदगुदी हो रही है नकुल, हंसी आ रही है मुझे। युद्ध भूमि हंसने हंसाने की जगह नहीं है। जाओ बच्चों, घर जाओ। हम तुम्हें बच्चे दिखाई दे रहे हैं? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरे छोटे भाई हो। तुम और हमारे बड़े भाई? हाँ, तुम तो हमारे सबसे बड़े शत्रु हो, शत्रु। और ये लड़ने से बचने के बहाने छोड़ो और हमसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सावधान!
अपने बड़े भाई के मुंह लगने का परिणाम। अब सीधे सीधे वापस जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो और जाकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझने वाले अर्जुन से कह दो कि कर्ण उससे युद्ध करने के लिए अति उत्सुक है। मैं तुम बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहता। और जाकर उससे कह देना कि कर्ण ने तुम दोनों को जीवन दान दिया है। जाओ सारथी, इन दोनों बच्चों के रथ को अर्जुन की ओर ले जाओ। जाओ। चलो साथी। छोटे भाई ना रायना कितना बदल गया। तो तक जा पाएगा। वो आएगा तो मजा आएगा। सहदेव, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी ये दशा क्या हुआ? बताओ। हमने कर्ण को ललकारा था, परंतु उसने हमें परास्त कर दिया। परास्त कर दिया था तो इस दशा में वापस आने के बजाय वहीं लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग देते। हम वीर गति को प्राप्त होना चाहते थे, परंतु कर्ण ने हमारा वध करने के बजाय हमें जीवन दान दिया है। जीवन दान। युद्ध भूमि पर भी दानवीर बन रहा है वो। पांडवों का अपमान करके अपना मान बढ़ाने की चेष्टा कर रहा है वो सूतपुत्र। हमारा अपमान करते हुए उसने कहा कि मैं छोटों के मुंह नहीं लगता, मैं अर्जुन से युद्ध करूंगा। और वो हमसे ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वो हमारा बड़ा भाई हो। यदि वो भ्राता की तरह व्यवहार कर रहा था तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? नहीं, अब शत्रु के प्रति रिश्ते नाते की भावना हमारे बीच नहीं आनी चाहिए। यदि वो मुझसे युद्ध करना चाहता है तो मैं भी उसे युद्ध के लिए व्याकुल हूं। कर्ण का नाम सुनते ही मेरी रगों में खून की जगह लावा उछलने लगता है। पार्थ, कर्ण की चाल को समझो। वो नकुल और सहदेव को अपमानित करके तुम्हें जानबूझकर भड़काने का प्रयास कर रहा है ताकि तुम जोश में आकर अपनी सुध बुध खो बैठो और उससे टकराने की मूर्खता करो। और तुम वही कर रहे हो। जानबूझकर शत्रु के फैलाए हुए जाल में जाकर फंसना चाहते हो। परंतु इस अपमान का उत्तर तो उसे देना ही होगा। अवश्य देंगे। भीम भैया या कोई और इस अपमान का उत्तर कर्ण को अवश्य देंगे। परंतु मैं अपने क्रोध को कैसे काबू करूं? की विशेष टंकार है। मामाश्री, आप इस टंकार का अर्थ जानते हैं? अर्जुन अपनी मृत्यु को पुकार रहा है। वो कर्ण से युद्ध लड़ने आ रहा है। लगता है अर्जुन मेरा सामना करने से घबरा रहा है, परंतु मैं उसे बचने नहीं दूंगा। तुम रथ की गति बढ़ाओ और तुरंत अर्जुन के पास ले चलो। चलो।
घटोत्कच माझे घटोत्कच घटोत्कच शुरू होने लगा। क्या कहा? मायावी घटोत्कच ने अपनी माया के प्रभाव से अंगराज कर्ण को रोक दिया है? नहीं! तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। ये पार्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग था यार। देखना चाह रहे थे, आपको वो देखने को मिल गया। और ड्यूरिंग वीडियो भी कह रहे थे कि घटोत्कच कब आएगा युद्ध भूमि में, और हमने देखे कि घटोत्कच जब आया युद्ध भूमि में तो सारे एकदम हक्के बक्के होकर ये कहाँ से आ गए। और महाराज धृतराज की हंसी पर भी आप देखेंगे बाण लग गया, अंकुश लग गया उनकी हंसी पे कि वो कहता कि अंगराज कर्ण को घटोत्कच ने रोक लिए हैं क्या, ये नहीं हो सकता। तो गाइज आपने देखा कि दो योद्धा एक दूसरे से युद्ध करने के लिए इतने के उत्सव हैं, लेकिन श्री कृष्णा जी की जो योजना है उस अनुसार वो कह रहे कि एक दफा इंद्रदेव की दी शक्ति विफल हो जाए तो नहीं होनी, उसका प्रयोग किसी और पर हो जाए, घटोत्कच पर हो जाए, फिर अंगराज कर्ण और पार्थ आमने सामने आकर। आपने वो मूवमेंट देखी है कि अब अंगराज कर्ण तो जानते हैं पांडव मेरे पर आते हैं, तो उन्होंने नकुल और सहदेव को किस प्रकार एक बड़े भाई के नाते उनसे विवाह और हालांकि अर्जुन ने कहा है कि तुम वहाँ वीर गति को क्यों नहीं प्राप्त हुए, इस दिशा में वापस क्यों आए। उन्होंने कहा हम तो वीर गति को प्राप्त होना चाहते थे, लेकिन अंगराज कर्ण ने हमें वो जीवन दान दी है और उन्होंने ऐसे व्यवहार किया जैसे हमारे बड़े भ्राता हों। कृष्णा जी कहते हैं अगर वो भ्राता जैसा व्यवहार कर रहा है तो क्या हुआ। उन्होंने कहा युद्ध के मैदान में अब मुझे किसी रिश्ते की जरूरत नहीं आना। तो आने वाले पार्ट में पता चलेगा कि आगे क्या होने जा रहा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।